तुझ पर फजल हुआ है और तू औरतों में से मुबारक है। दाऊद के लिए मरियम को अपने घर ले आ और उसे छोड़ने का मत सोचना। मरियम कहती है, हाँ मुनाद कह रहा था कि कैसर और बुसरत का हुक्म है, तो आपका क्या ख्याल है? यूसुफ, हम कल ही चले जाएंगे ताकि वक्त पर वापस लौट सकें। मरियम फरिश्ता कहता है, मैं फरिश्ता हूँ और देखो आज दाऊद के शहर बैतुलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और यूसी जो मशरिक से आए थे एक दरविशान सितारे को देखकर यीशु की पैदाइश के मुकाम तक पहुँचे। अदद उसका बाब 6:22 से 27 आयत तक। ये देखें मैंने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। तो दुआ भी आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलेगी। बोलें जी। हाँ जी, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बखूबी जानता है। आप सबको मेरी तरफ से और दुआ की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो व्लॉग रिकॉर्ड नहीं थे हो पा रहे, आपको पता है सख्त सर्दी है और सख्त सर्दी में पूरा महीना सरगर्मियाँ जारी रही यहाँ पे और अब सर्दी ने अपने असरात दिखाए। तो फिर ये देखें मैंने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। तो ये अब सर्दी की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन हुआ और फिर ये ट्रीटमेंट करानी पड़ी। दुआ आपको दिखा रही है कि ये मेरी मेडिसन है। तो मैंने क्रिसमस पे जो नेटिविटी प्ले था, तो नेटिविटी प्ले में जो ऐसे चीज़ें थी जिनके अंदर यूट्यूब से लिए हुए जो म्यूज़िक था वो यूज़ नहीं किया हमने, वो मैं इस व्लॉग में यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तो दुआ भी आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलेगी। बोलें जी। हाँ जी, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो अब ये है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिसमस पे मैंने रिकॉर्डिंग की और वो आप तक नहीं पहुंच सकी, आज के व्लॉग में वो सब आप तक पहुंचाएंगे। तो मम्मा को पिलाई हुई है, मम्मा को पिलाई हुई है। और किसको आई हुई है? और पेट भी इधर आई हुई है। हाँ, इसको भी यहाँ कहीं पे आई हुई है। और पापा पाला को, पुप्पो शमाइला को, पुप्पो इनकी जो है उनको, और पापा को। पापा का तो पहले भी बता दिया ना। कहाँ पे? इधर हुई है। ये पापा को आई हुई है जी, ये वाली। ठीक है, तो आप वो रिकॉर्डिंग्स देखें, वो व्लॉग देखें। आप डॉक्टर पास गए थे। हम डॉक्टर पास गए थे, तो वो आपको अच्छे लगेंगे। और आप नया साल आप सबके लिए खुशियाँ, हमारे मुल्क के लिए अमन सलामती और तरक्की का बाइस हो। तमाम जो क्या कह सकते हैं कि अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो और हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, ताकि आम इंसान की ज़िंदगी भी बेहतर हो। अभी आप बाकी के क्लिप्स देखें, उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बोलो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ये पहला मंजर है इब्राहिम फरिश्ते का मुकद्दसा मरियम को खुदा का पैगाम। ये मंजर शुरू होने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये 5-6 मंजर हैं जो जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह की पैदाइश की स्टोरी में से कुछ मनाज़र लिए गए हैं, जिन्हें हमारे मुस्लिम बहन भाई हजरत ईसा के नाम से मौसूफ करते हैं। तो ये उसका पहला मंजर है। ये तसल्सल से आगे फिर 5-6 मंजर हैं। पहला मंजर है इब्राहिम फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को खुदा का पैगाम देता है। इस मंजर में मुकद्दसा मरियम अपने घर में दुआ में मशगूल हैं कि फरिश्ता वहाँ पे नमूदार होता है और मुकद्दसा मरियम घबरा जाती हैं और फरिश्ता कहता है, सलाम है मरियम,
मरियम कहती है तुम कौन हो और ये कैसा सलाम है। फरिश्ता कहता है मरियम ना घबरा, मैं जिब्राइल हूँ खुदा का कासिद। मुझे खुदा ने खुशी की बशारत सुनाने के लिए तुझ मुबारक के पास भेजा है। ऐ मरियम तुझ पर फजल हुआ है और तू औरतों में से मुबारक है, इसलिए खुदा ने तुम्हें चुन लिया है। मरियम पूछती है कि इन बातों से क्या मुराद है। फरिश्ता बताता है कि मरियम तू अपनी परहेजगारी के सबब खुदा के नजदीक पसंद की गई है, और देख तेरे एक बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मरियम पूछती है ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। तो फरिश्ता उसे बताता है कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी, इस सबब से वो कदूस मौलूद होगा। फरिश्ता ये भी बताता है कि मुक़द्दसा मरियम की रिश्तेदार अलीसबात के भी बुढ़ापे में खुशखबरी आने वाली है। मरियम नहायत आजिज़ी और फरमानबरदारी का मुज़ाहरा करते हुए कहती है मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। और फरिश्ता चला जाता है और मुक़द्दसा मरियम इस बात पे गौर करने लगती है। भरपूर क्लैपिंग के साथ और वो यूसुफ कह के पुकारता है। यूसुफ पूछता है कि कौन, और फरिश्ता उसे कहता है यूसुफ मैं हूँ। यूसुफ पूछता है तुम कौन हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है। फरिश्ता कहता है डरो नहीं यूसुफ, मैं जिब्राइल हूँ खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता। यूसुफ दाऊद के बेटे मरियम को अपने घर ले आ और उसे छोड़ने का मत सोचना। उसके यहाँ एक शहजादा जन्म लेगा जो यीशु कहलाएगा, क्योंकि वो लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यूं यूसुफ दोबारा अपनी नींद में खो जाता है और फरिश्ता वहां से चला जाता है। गौर से और ये बात करो किसी और से, एक ऐसे यूसुफ का हुक्म सुनो मेरी बात गौर से। ये अपने अपने शहरों में जाइए और अपना अपना नाम लिखवाइए। सुनो सुनो सुनो। तो में आप देखेंगे कि मुक़द्दसा मरियम और यूसुफ आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और यूसुफ मरियम से कहते हैं मरियम तुमने कुछ सुना कि सारे लोग अपने अपने शहरों में जाकर नाम लिखवाएं। मरियम कहती है हाँ मुलाक कह रहा था कि कैसर और बुसरस का हुक्म है, तो आपका क्या ख्याल है। यूसुफ हम कल ही चले जाएंगे ताकि वक्त पर वापस लौट सकें। मरियम कहती है ठीक है, मैं कल तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेती हूँ और हम कल सुबह ही चले जाएंगे। यूसुफ ये कहते हुए उठता है और चला जाता है कि बिल्कुल ठीक है, हम सुबह जल्द पढ़ेंगे ताकि वक्त पर वापस लौट सके। इस तरह उन्होंने अपने आबाई इलाकों में जाकर नाम लिखवाने का फैसला किया। इस मंजर में आप देखेंगे कि 3 चरवाहे जो अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, फरिश्ता उनके पास आता है और वो डर जाते हैं। उनमें से एक चरवाहा पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें हमसे क्या काम है। फरिश्ता कहता है मैं फरिश्ता हूँ और देखो आज दाऊद के शहर बैतुलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और इसकी निशानी तुम्हारे लिए ये है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्नी में पड़ा हुआ पाओगे। इन्हें मजूसी के नाम से याद किया जाता है। मजूसी जो मशरिक से आए थे, एक दरविशान सितारे को देखकर यीशु की पैदाइश के मुकाम तक पहुंचे। इन मजूसियों को अमूमन दानिशमंद या बादशाह भी कहा जाता है। आए ये मंजर देखते हैं, ये मंजर पेश करेंगे मोहम्मद नजीब, शकीब अंजुम,
जैंसी सनी, अदन विकी, शर्जील अंजुम, अयान शहजाद, आइजक सनी, इब्राहिम क्रिस और कैल्विन साकर। वो पाए अदद उसका बाप 6:22 से 27 आयत तक। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि हारून और उसके बेटों से मुहातब हो और उनसे कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह से बरकत दो और उनसे कहो खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। खुदावंद तुझ पर अपने चेहरा का नूर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे और वो मेरा नाम बनी इस्राएल पर पुकारे और मैं उन्हें बरकत दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। दुनिया में तलावता पढ़िया ने तो अच्छी किसी ने पढ़ी। इधर आओ आपके लिए नाम भी है। ये लो ये आपका नाम, ये पकड़ लो पकड़ लो। चलो इसके लिए दुआ वो है कि खुदा इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के मेल बाहूगी जानता है। तमाम देखने वालों को शकील अंजुम का और शनाया का बहुत सलाम। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम जहलम से वापस आ रहे हैं और मेरे साथ शनाया और भी बहुत से गेस्ट हैं जो अपने ननाल जा रहे हैं, मेरे बांजियाँ बांजे। तो इस टाइम हम खारियाँ के नज़दीक एक जो टाउन है, ये आपको लाइटें बाहर नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। तो मैंने चूँकि व्लॉग जो है वो डिले हो रहा है तो मुनासिब समझा कि आज जो है वो यही आपके साथ शेयर किया जाए। तो सामने मैं आपको दिखाता हूँ लाइटें ख़त्म हो गई हैं। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया आ गई ये सिटी हाउसिंग है। हाँ जी, ये शनाया आपको बताएगी जी। मॉडर्न बच्चे मॉडर्न बातें करेंगे, हम सादे लोग क्या बात है। हाँ जी बताओ जी, ये क्या है? ये सिटी हाउसिंग है, यहाँ पर अब घूमे हुए हैं। ये सेटेलाइट टाउन है। ठीक है। शनाया आपको बता रही थी कि ये सैटेलाइट टाउन है। तो शनाया कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है नानू घर जाने के लिए। नानू के घर तो शनाया कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश। I was asking her that in which class she is reading. I read in class 3B. Yes, she is reading in class 3B. So we are going towards our hometown, not our own, both hometown, my hometown, and I will share the first sight of Bimbar during night through this vlog. जो बिम्बर पहुँचेंगे तो जो मंज़र आप होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा।